नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है चिकी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 80 एमसीक्यू कंप्यूटर का क्वेश्चन जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन का हल हो जाएगा। यहाँ से अगर ये क्लास कर लिए तो आपको फिर कंप्यूटर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो मैंने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में आपको डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही लोगों को पता नहीं होता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है या सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो दिमाग है वो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू का। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सी है? देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है। बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा कीबोर्ड। क्या होगा? कीबोर्ड। अगर वही बात करें आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो प्रिंटर, ये कुछ हमें देता है ना। प्रिंटर, स्पीकर, स्पीकर से आवाज़ आता है, मॉनिटर जिसपे हम लोग चीज़ देखते हैं। ठीक है, और कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं, कुछ उसको कमांड देते हैं, इनपुट देते हैं। ठीक है, तो वो हमें आउटपुट देता है। तो प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये सब आउटपुट डिवाइस है। अगर इनपुट डिवाइस क्या है तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन से? देखिए यहाँ पे आगे आउटपुट डिवाइस कौन से। देखिए माउस तो होगा नहीं, माउस से हम लोग क्लिक करते हैं तब माउस इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, प्रिंटर और कीबोर्ड। यहाँ पे हम लोग ऊपर देखिए प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रैम का पूरा नाम क्या है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए मेमोरी होता है वो दो प्रकार की होती है मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है या सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो रैम और रोम होते हैं, रैम और रोम होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। तो रैम और रोम का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा दिया जाता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम जो होते हैं, ये जो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्या है? इस मेमोरी बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और जो रोम होता है वो लॉन्ग टर्म का मेमोरी होता है। लेकिन जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी होता है। ठीक है, देखिए रोम भी आ गया। तो रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसका राइट आंसर को आपका ऑप्शन रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है जिससे मशीन समझती है? अब बताइए कंप्यूटर की भाषा, जो आप लोग कमांड देते वो कंप्यूटर समझ नहीं, कंप्यूटर की एक भाषा होती है, वो उसी भाषा को वो कमांड लेता है। तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? असेंबली भाषा की, मशीन भाषा की, पाइथन की, C++? तो इसका राइट आंसर होगा मशीन भाषा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2। कितना होगा? 2 इसका राइट आंसर है। चलिए कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस कौन करता है? तो आप बताइए कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू की, एलयू की, सीयू की, माउस? तो कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है। ठीक है, और सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का फुल फॉर्म आ गया, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्या है? आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ALU का पूरा नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ALU का पूरा नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है, कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? देखिए यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग कौन से। एक तो सीपीयू, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। एक इनपुट और आउटपुट। तो कंप्यूटर के मुख्य 3 भाग कौन है? सीपीयू, इनपुट और आउटपुट, इसका राइट आंसर है। चलिए हार्डवेयर क्या है? तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्डवेयर क्या है? देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूछा जाता है कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। इसका राइट आंसर हो, जो कंप्यूटर की जो भौतिक भाग होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर वही अगर सॉफ्टवेयर पूछता तो सॉफ्टवेयर हम देख सकते हैं लेकिन उसको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी आ गया। सॉफ्टवेयर क्या है? तो प्रोग्राम और निर्देशों का समूह, हार्डवेयर का प्रकार की, मॉनिटर की, सीपीयू। तो इसका जो प्रोग्राम होते हैं, निर्देशों का समूह से हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा,
एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जो एम एस वर्ड है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर? तो इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन ही है जिसमें हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं या कोई भी पीपीटी बनाते हैं ऐसा। ठीक है, अगर कोई प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन हम लोग किस पे, पावर पॉइंट पे बनाते हैं। अगर सीट वगैरह बनाने का काम हम लोग एक्सेल पे करते हैं। ठीक है, चलिए, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए, देखिए यहाँ पे आगे एम एस एक्सेल में कौन सी फाइल बनती है? डी ओ एक्स डॉक्स बनती है कि एक्स एल एस बनती है कि पॉइंट पीपीटी बनती है कि एक्स डी? इसका राइट आंसर होगा आपका क्या बनते हैं? इसका राइट आंसर होगा एक्स एल एस बनती है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगर वही एम एस वर्ड पूछता तो डी ओ सी एक्स बनता है। ठीक है, अगर और वहीं पे अगर पावर पॉइंट हो तो पीपीटी वहां पे बनता है। ठीक है, चलिए, एम एस वर्ड देखिए यहाँ पे आ गया। एम एस वर्ड फाइल का एग्जेंटेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डी ओ सी एक्स डॉक्स। ठीक है, और ये एक्स एल एस एक्सएल में पड़ता है, पीपीटी कहाँ बनता है? तो पावर पॉइंट में बनता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम एस पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया? देखिए ऊपर मैंने समझाया, तो कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना हो तो यहाँ पे हम लोग एम एस सॉरी पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका प्रस्तुति जिसको हिंदी में बताते हैं, तो आप इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एम एस पावर पॉइंट का यूज करते हैं हम लोग। चलिए, एम एस एक्सेल में कौन सी चिन्ह वो फार्मूला लिखने के लिए प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा इक्वल टू। क्या होता है? इक्वल टू का यूज होता है। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेव करने के लिए। किसके लिए? सेव करने के लिए होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस सी का यूज होता है कॉपी करने। किसी चीज को हम कॉपी करते हैं तो कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं। ठीक है, चलिए, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किसके लिए होता है? तो अगर मान लीजिए कोई भी कॉपी करते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस सी दबा के, तो उसको पेस्ट भी तो कहीं करते होंगे, तभी तो किसी चीज को कॉपी कर पेस्ट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस वी का यूज पेस्ट करने के लिए ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कॉपी तो देख लिए, पेस्ट भी सीख लिए, लेकिन जब कट करने के लिए यूज होता है इसका। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए, नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रिंट करने के लिए हम लोग पी का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस पी का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस जेड। क्या है? कंट्रोल प्लस जेड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ई डी ओ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस वाई। क्या है? कंट्रोल प्लस वाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाली मेमोरी कौन सी है? देखिए, तो मैं बताई कि रैम और रोम एक प्राइमरी मेमोरी है। तो और रैंडम एक्सेस, जो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का है रीड वाली मेमोरी। लेकिन डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाली मेमोरी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, रोम होगा। रीड वाली मेमोरी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, वो शॉर्ट टर्म की मेमोरी होती है। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन या दूसरे तीसरे क्वेश्चन में मैंने ये डिस्कस किया था, यहाँ पे काम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट केबी में कितने बाइट होते हैं? तो काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 1024। 1024। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेगा बाइट में कितने किलो बाइट होते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो 1024। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा 1024। चलिए, नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? गेम खेलना, साझा करना, डेटा मिटाना और सुरक्षा बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है समाधान साझा करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा, इंटरनेट क्या है? लोकल नेटवर्क है कि ग्लोबल नेटवर्क है, केवल ऑफिस नेटवर्क है? इनमें से कोई नहीं। तो जो इंटरनेट जो एक ग्लोबल नेटवर्क है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। आईपी का पूरा नाम क्या है? तो ये भी पूछा जाता है, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो ये भी काफी बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, चलिए, यू आर एल का पूरा नाम क्या है? जितने फुल फॉर्म मैं बता रही हूँ आप लोग को रटना रटा होना चाहिए मुंह पे। तो इसका राइट आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम क्या है? देखिए, जो ईमेल है उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, वाईफाई है ना,
उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी। क्या है? फिडेलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए? डेटा ट्रांसफर के लिए। किसके लिए? डेटा ट्रांसफर के लिए। लैन का पूरा नाम क्या है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन इज राइट। ठीक है, WAN का पूरा नाम क्या है? तो ये भी काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने फुल फॉर्म है काफी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग को रटा होना चाहिए। वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस क्या है? तो ये क्या है? एक हानिकारक प्रोग्राम है, ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वायरस हटाना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एंटीवायरस नहीं है? इसमें कौन सी एंटीवायरस नहीं है? तो गूगल क्रोम। क्या है? गूगल क्रोम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है BIOS का पूरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए इज राइट। बीट का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है बाइनरी डिजिट, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तत्व का प्रयोग होता है? इस किसका होता था? तो इसका राइट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? ये पीढ़ी वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीकी थी? तो तीसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीकी थी? तो इसका राइट आंसर होगा IC। ठीक है, इंटीग्रेट सर्किट, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है हमारा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस पर बल दिया गया? तो ये है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MICR का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बैंकिंग में, वो बैंकिंग में चेक पढ़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR का पूरा नाम क्या है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, नेक्स्ट है OMR का पूरा नाम क्या है? OMR जो यूज होता है उसका नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए नेक्स्ट है स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट है कि आउटपुट है कि स्टोरेज है कि नेटवर्क है? तो ये जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है। कौन सा? इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट है प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो प्रिंटर तो आप लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट आउटपुट स्टोरेज की नेटवर्क। तो पेन ड्राइव में हम लोग कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं ना, अपना डाटा, चाहे वीडियोज हुआ चाहे फोटोज हुआ कुछ भी, तो वो स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्स में कि बाइट में कि बीट में कि पिक्सल में? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा इंटेल 4004। तो आज हम लोग देखे हैं पूरे 60 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।